ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। प्रातःकाल स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि संसार के अंदर जितने मनुष्य हैं, हर मनुष्य, हर जाति, हर समूह, हर देश के सभी निवासी अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं। स्वस्थ रहे बिना कोई काम पूरा नहीं होता संसार के अंदर। भगवान ने अपने को एकदम कंप्लीट करके इस पृथ्वी पर भेजा और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो आपको एक एक कदम पे आपका ध्यान रखे। नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम ज़बरदस्ती उनके ऊपर जिम्मेदारी ठोकते हो कि भगवान तुम मेरे को ठीक कर, भगवान तुम मेरे को ठीक कर। अरे तुम खुद अपने गलत कारणों से, गलत रहन सहन से, गलत खान पान से तुम खुद अपना आप को बीमार कर लिए और भगवान के दर पे जाके दरवाज़ा खटखटाते हो कि तू मुझे ठीक कर दे। कैसे करेंगे भगवान ठीक? तुम करना नहीं चाहते अपने शरीर को ठीक, उसमें भी भगवान को आपने यूँ समझ लिया कि वो जाते ही ठीक कर देंगे। कैसे कर देंगे? तुम खुद अपना ध्यान रखो। उसका काम था तुमको इस पृथ्वी के ऊपर भेजना ताकि दुनिया की तुम मौज कर सको, गरीबों का दुख दर्द बांट सको। वो तो दूर रहा और उल्टी का तुम जा कर के वहाँ गिड़गिड़ाते हो कि मेरे को तंदुरुस्त करो। नहीं, भगवान से क्या मांगना चाहिए हम बताते हैं आपको। भगवान से ये मांगना चाहिए कि हे भगवान, तू मुझको ज्ञान दे, तू मेरे अज्ञान के पर्दों को फाड़ के फेंक दे, तू मुझको ज्ञान दे, तू मुझको शक्ति दे, तू मुझको बुद्धि दे, ताकि मैं जो गलत किया है उसे सही करके और इस काबिल हो जाऊं कि मैं दो आदमी की सेवा कर सकूं। भगवान से ये मांगिए। तो इंसान हमेशा ही है जो अपना है, जो दुखड़ा वहाँ जाके रोते हैं। कोई ऐसा लुटेरों की कमी नहीं इस देश के अंदर। बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठ के जनता को लूटते हैं और उनके सामने जाकर के उनके पाँव पकड़ते हैं। तुम लोग का हमको तंदुरुस्त कर दो, हमको कार दिलवा दो, इनकी नौकरी लगवा दो, इनका धंधा तेज करवा दो। वो करवाएगा हैं? अरे ऐसे चक्कर में क्यों पड़ते हो रे भाई? उसकी जगह तुम ऐसे आदमियों के पास जाओ जो तुम्हारी वास्तव में मदद कर सके। वो लुटेरा तुमको और लूटता है। क्यों जाते हो ऐसी जगह? क्यों जाते हो? दो चार टोटके बता दिए, दो चार चमत्कार बता दिए और तुम जाके तुमने उनको खुदा मान लिया, तुमने उनको भगवान मान लिया, तुमने उनको ईश्वर मान लिया।
ये लुटेरे, इनको तो सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून बहुत ठीक नहीं, क्योंकि इस देश के अंदर उनके भक्त ज़्यादा हैं, सच्चाई के भक्त नहीं। इसलिए कोई आदमी बोलता है तो उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है, उसका मर्डर करा दिया जाता है, उसकी बेइज्जती करा दी जाती है, क्योंकि वो तुमको सही ज्ञान देता है इसलिए। और वो लुटेरा तुमको लूटता है। अगर तुम उसकी क्रिटिसाइज करोगे तो वो 4 गुंडे तुम्हारे पीछे लगा देगा। कहाँ कहाँ बचोगे तुम? ऐसे भुलावे में ना आओ मेरे दोस्तों, तुम्हें कोई कमाई नहीं देगा, तुम्हें कोई वाहन खरीद के नहीं देगा। जब तक तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, जब तक तुम खुद पैसा नहीं कमाओगे, तुम्हें कोई भी फक्कड़, साधु, संत, फकीर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं देगा। बर्बाद हो जाओगे इनके पीछे तुम। थोड़ा भगवान ने तुम्हारे को बुद्धि दी है। एक आदमी क्या सभी को भी धनाढ़ बना देगा, सबको वाहन दिला देगा? एक कागज पे लिख के जमुना बाई इधर आओ, तो जमुना बाई उठ के आए, तुम्हारा काम हो जाएगा। घर में वाहन दौड़ने लगेंगे 2 महीने के अंदर अंदर, तुम्हारे आदमी की तनख्वाह बढ़ जाएगी। ये पर्ची फाड़ के हाथ में देते पढ़ना। हमें बिठा दो, हम 50 को पर्ची दे सकते हैं, 50 को। एक एक बात सत्य निकलेगी। ये हुनर, ये जादू विद्या, ये निगाहों का धोखा देना हमें भी आता है। और हमने ये बाल सफ़ेद इसीलिए नहीं किए हैं कि हम कुछ जानते नहीं, हम जानते हैं, लेकिन ये पानी के बुलबुले, इनकी उम्र नहीं होती, बहुत जल्दी मर जाएंगे ये। इसलिए हम ऐसे गलत काम न तो करते हैं, न किसी को कोई करता है तो उसको पसंद करते हैं। और आप लोग लूटते हो, इस बात का हमें दुख होता है। इसलिए अपने आप को बचाओ, अपने आप को समझने की कोशिश करो। कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं, एक दूसरे को देखा देखी करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं आज आपको स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर देखो थोड़ा ये भी बोलना ज़रूरी होता है। अगर हमारे 2 शब्द बोलने से किसी की जिंदगानी बचती है, कोई लुटता हुआ आदमी नहीं लुटता है, तो ये भी एक धर्म है, ये भी एक चिकित्सा है। तो आज मैं आपको बोलूँगा, तुंडी का शोथ कहते हैं संस्कृत के अंदर, टॉन्सिलाइटिस को तालु मूल प्रदाह भी कहते हैं, और भी कहते हैं। गले के अंदर जो झिल्लियाँ होती है जिसे टॉन्सिल कहते हैं, तो किसी कारण से, ठंड से, गर्म से, सख्त खाना खाने से, अधिक बोलने से, अनेकों कारणों से या मौसम के परिवर्तन से यहाँ ऊपर तालू में जो एक कवा लटकता है वो बढ़ जाता है, दर्द होता है पानी निकलने में और बड़ी तकलीफ़ होती है, जिसको टॉन्सिल नाम करते हैं कि मेरे टॉन्सिल हो गए।
और डॉक्टरों के भागते फिरते हैं, और कई दफ़ा तो टॉन्सिल अपना वो रूप बना लेते हैं कि दवाओं से ठीक नहीं होते, तो डॉक्टर देखते हैं कि कहाँ माथाफोड़ी करते रहें और झट से उसको कह देते हैं कि इसका ऑपरेशन कर देते हैं, काट के फेंक देते हैं, हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे, और टॉन्सिल को निकाल देते हैं। टॉन्सिल को निकालने के बाद में टॉन्सिल की तकलीफ़ तो कम हो गई या हो जाएगी, और जो अन्य आपके शरीर में तकलीफ़ें उसकी वजह से होगी वो आपको भोगने पड़ेगी, क्योंकि एक शरीर का आवश्यक अंग जिसको हटा रहे हो तो उसकी पूर्ति कौन करेगा। आयुर्वेद भरा पड़ा है, होम्योपैथिक बल्ले बल्ले। आयुर्वेद के अंदर इलाज थोड़ा टिपिकल होता है, कुल्ले करो, वो करो, ये मंजन करो, ये गरारे करो, यो करो, वो करो। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं। होम्योपैथिक के अंदर ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं टॉन्सिलाइटिस की, हम झूठ नहीं कहते। सुबह सुबह हमने कितने ही टॉन्सिल के रोगियों को, जिनको बार बार टॉन्सिल होते थे और डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, और उन्होंने तैयारी कर ली, हमने हाथ पकड़ के खींच लिया, मत जाओ, 1 हफ्ता मत जाओ, और हमने दवा दे करके उनको दुरुस्त किया, और दवा देने के बाद आज तक टॉन्सिल नहीं हुई है। वो कौन सी दवा है? वो होम्योपैथिक में है, आयुर्वेदिक में नहीं है। क्योंकि हमने छोटा तालाब भी तैर के देख लिया, बड़ा तालाब भी तैर के देख लिया, नदियाँ भी तैर के देख ली, समुद्र के अंदर भी गोता खा लिया। जिस चीज़ का जिसके अंदर इलाज है उसकी हम तारीफ करेंगे। हम किसी एक के होके नहीं रह सकते, हम उसी के होके रहेंगे जो हमारा होके रहेगा, जो हमारे पेशेंट के दर्दों को दूर करेगा, जो हमारे चाहने वालों की तकलीफ़ को मिटाएगा। हम उसी चिकित्सा के गुणगान करेंगे। हम किसी के एक के पल्लू पे बंधे हुए हरगिज नहीं रहेंगे। न कोई हमें बांध सका है, न कोई हमें बांधेगा, क्योंकि हम हनुमान भक्त हैं। और हमारे बाबा ने हमको कह रखा है कि अगर कोई रोगी कैसे भी ठीक होता है उसको ठीक करो, तुम्हें कोई रुकावट नहीं आएगी। कोई चिकित्सा के तुम गुलाम मत बनो, किसी के भी गुलाम मत बनो। समय पे जो उपचार तुम्हें नज़र आवे उसको उपचार दे करके तुम्हारा काम है रोगी को ठीक करना, जल्दी से जल्दी ठीक करना। इसलिए तुम्हें भेजा है सेवा करने के लिए। तो हमें बहुत से लोग कहते हैं कि तुम आयुर्वेदिक करते करते होम्योपैथिक की जय बोलने लग गए। बहुत से होम्योपैथिक वाले कहते हैं कि होम्योपैथिक करते करते आयुर्वेद के गुण गाने लग गए। अरे हम तो समय समय पे सबके ही गीत गाते हैं, होरी पे होरी के गीत गाते हैं, दिवाली को दिवाली के हिसाब से आरती करते हैं। हम किसी के बंधे हुए नहीं, हम सिर्फ एक उसके बंधे हुए हैं, उसके हम गुलाम हैं, और उसकी शक्ति हमारा साथ देती है कि तुम इस काम को करो। तो आज मैं टॉन्सिलाइटिस के ऊपर बोलूँगा। ये बड़ी तकलीफ़ दे बीमारी है,
ये किताब तो मैंने ऐसे ही रखी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखिए, जिनको बार बार टॉन्सिल होते हैं, मैं आज बिना किताब के ही बोल देता हूँ, ये एक तरफ डाल दूँ। सबसे पहली बात, जिनको बार बार टॉन्सिल होते हैं तो अपने को सबसे पहले उनके कारणों पे ध्यान देना चाहिए कि अपने को ये किस कारण से हो रहे हैं। औरों के तो नहीं होते। जब आपको मालूम पड़ जाए कि जैसे ही आपने आइस खाई, ठंडा खाया, कुल्फ़ी खाई और खाते ही टॉन्सिल हो गए। अब ये भी नहीं कि आदमी कभी आइस खाए ही नहीं, कुल्फ़ी खाए ही नहीं, हाँ? उसके मन में नहीं आएगी क्या? या तुम्हें मालूम पड़े कि सर्दी लगते ही टॉन्सिल होते हैं या गर्मी लगते ही होते हैं, ठंडा गरम, पहले उस कारण को तलाश करो और जब तक ठीक नहीं हो तब तक उस चीज़ से थोड़ा अपने को बचा करके रखो। भाई मान लीजिए आपको शरबत पीना है, रूह अफ़ज़ा का पीना है, मैं मानता हूँ कि जब तक वो पूरा चिल्ड नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके टॉन्सिल होने की है शिकायत और आपको पीना है तो आप पी सकते हैं। ये थोड़ा मुंह का स्वाद कम रहेगा। आप उसमें आइस मत डालाओ, ठंडा पानी मत डालो, नॉर्मल पानी के अंदर रूह अफ़ज़ा बना के पी लो। इतना सा थोड़ा कर लो चेंज और अपना इलाज होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाओ कि मेरे को टॉन्सिल हैं। तो आपको अगर बार बार टॉन्सिल होते हैं और अभी आपको नहीं हो रहे हैं या जिस समय आपको नहीं हो रहे हैं उस वक्त आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ कि मेरे को बार बार टॉन्सिल होते हैं, अभी नहीं हो रहे हैं। तो होम्योपैथिक डॉक्टर मैं हूँ या कोई, वो सब मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे पोते। बेराइटा कार्ब 1 लाख पोटेंसी या बेरिटा म्यूर 1 लाख पोटेंसी, पहले ये जानकारी कर लेनी चाहिए कि इसके अलावा तुम्हारे शरीर में और तो कोई बीमारी नहीं, सब तरह से नॉर्मल एक खुराक दे देनी चाहिए। कदाचित ही दूसरी कोई खुराक की आवश्यकता होगी और कभी टॉन्सिल नहीं होंगे। और अगर टॉन्सिल हो गए हैं और तकलीफ़ है तो डॉक्टर के पास जाओ, होम्योपैथी के पास जाओ कि मेरे टॉन्सिल हो रहे हैं। मुंह खोल के डॉक्टर देख लेगा। अगर ऊपर बॉर्डर बिल्कुल रेड है तो बेलाडोना 1000 की दिन के अंदर 4 खुराक दीजिए। एक ही दिन में 50% फ़ायदा होगा। अगले दिन 3 खुराक कर दीजिए और उसके अगले दिन सुबह शाम कर दीजिए, उसके अगले दिन 1 खुराक कर दीजिए और उसके बाद 3 दिन तक 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर दीजिए। एक ही बेलाडोना आपके टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे। इसी तरह बिना देखे दवाई का निर्णय नहीं ले सकते और जब तक करेक्ट दवाई नहीं बैठेगी तो रोगी ठीक नहीं होगा। इसी तरह किसी किसी के टॉन्सिल पक करके नीले रंग के हो जाते हैं तो लेकेसिस 1000 दे करके उससे रोग मुक्त कीजिए। किसी किसी के टॉन्सिल पक करके और उनके अंदर सफ़ेदी कोटिंग दिख जाती है और वहाँ जम जाती है। रोगी जो होता है
वो बार बार जीभ से निकालता, वहाँ एक खड्डा सा हो जाता है, जवार के दाने जितना खड्डा, और उसके अंदर सफ़ेद पदार्थ, वो जीभ से निकाल के हाथ में लेके देखता है और डरता है, मेरे क्या हो गया ये। वो टॉन्सिल काफ़ी समय के बाद, पकने के बाद ये स्थिति होती है। तो इसकी दवाई है लेकेनिनम। लेकेनिनम 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 5 दिन दे करके और उसके टॉन्सिल ठीक कर दीजिए। जबकि लेकेनिनम में लिखा हुआ है कि इसकी एक ही खुराक दे करके इंतज़ार कीजिए। हम ये भी जानते हैं, कोई ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसलिए पहले ही हम उसका तोड़ बता देते हैं कि हम दे सकते हैं, हमें अधिकार है, हम नहीं करेंगे इंतज़ार और रोगी ठीक होगा। अगर इसके अलावा देखो, कुछ बाहरी प्रयोग जो हैं वो जल्दी आराम देते हैं, आपको जल्दी निरोग करते हैं। उसको गंडूस क्रिया आयुर्वेदिक में कहते हैं। गंडूस क्रिया यानी कि कुल्ली करना। तो कुल्ली बहुत सरल है करने। आपको गर्म पानी करना है, कांच का गिलास होना चाहिए और कोई धातु का गिलास नहीं चलेगा। अगर और किसी धातु का गिलास लेके कुल्ले करोगे तो और तकलीफ में आओगे। कांच के गिलास में 1 गिलास पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट 1 चने के बराबर डालिए। कच्ची फिटकरी पीसी हुई उसके अंदर 2 चने के बराबर डालिए। बोरिक एसिड 1 चने के बराबर डालिए। अरे आपको ये यूँ लग रहा ना कि ये एसिड बता रहा, हम कहाँ से लाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये मेडिकल की दुकान पे आपको 50-50 रुपए के डिब्बे में मिल जाएंगे। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, तो नाम तो अटपटा लगा, ये खाने का जो मीठा सोडा होता है यही होता है। ऐसे ही बोरिक एसिड का डिब्बा भी आपको मिल जाएगा। हर चीज़ मिलती है, कोशिश करने से कठिन नहीं है। इनको घर पे रखें, दिन में 3 बार इसके कुल्ले करें, आपको फौरन आराम आएगा। वो दवा खाते रहें होम्योपैथिक की। अब मैं वीडियो को समाप्त करने के लिए, वैसे 50 दवाइयाँ हैं इसकी। बेलाडोना है, कैलकरिया कार्ब है, और है लेकेनिनम है, कैलिबाइक्रोमिकम है। जितने लक्षण हैं उतने ही दवाइयाँ हैं। मुख्य दवाई मैंने बताई, और ये गरारे करना। और इसके अलावा जिनकी आदत सुपारी, गुटखा और पान खाने की है वो बंद कर दें। और कभी भी हाव शादी में कभी थोड़ा ठंडा ले लें। कईयों की आदत होती है रोज़ ही कुल्फ़ी खाने की। क्यों भाई? कुल्फ़ी रोज़ खाने की नहीं होती, रोटी रोज़ खाने की होती है। तो थोड़ी अपनी आदतों में सुधार करें और एक कब्ज न रहने दें। अपने आप को हर मौसम की तरह तब्दील करें। जैसे मौसम तब्दील होता है वैसे आप तब्दील होइए। सर्दी होती है तो पानी ठंडा मत पिए, गर्म पानी पियो, नॉर्मल पानी पियो। और अब मैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक ऐसी दवाई का नाम बताता हूँ जिसको लेने के बाद मेरे पास स्टाम्प पेपर भेज देना। आप अपने वीडियो के माध्यम से भेज देना और मैं उसके नीचे हस्ताक्षर करके मोहर लगा के आपको भेज दूँगा। अरे मैं कुछ जानता हूँ जब भी तो दावा करता हूँ।
मैं नहीं जानता, मेरा बाबा कह रहा है कि तुम ऐसा कहो। जब ये मानेंगे, लोग इसे अहम की भाषा लेते हैं कि ये आदमी घमंडी अपने आप को क्या समझता है। नहीं, मेरे ऐसे कहने से प्रभाव पड़ेगा, कितने ही रोगियों को स्वास्थ्य लाभ होगा। ऐसी स्थिति के अंदर एक दवा का नाम बताता हूँ। जब आप नॉर्मल हो, आपको बार बार टॉन्सिल होते हैं, ये तो है ही नहीं कि 12 ही महीना रहते हैं, बीच में जब ठीक हो जाए तो उसी टाइम जा कर के होम्योपैथिक डॉक्टर को कहिए कि मेरे को बार बार टॉन्सिल होते हैं और ये दवाई है जो बताई है, मेरे को आप दीजिए। याद रखिए, आपके शरीर में और कोई रोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो डॉक्टर को बता दें। अगर आप तंदुरुस्त है, खाली आपकी ये एक ही प्रॉब्लम है कि बार बार टॉन्सिल होना, और ऐसी दवा आपको खाने की टॉन्सिल न हो और ज़िंदगी में न हो। सोराइनम 1000 पोटेंसी। हाथ जोड़ के डॉक्टर को कहिए कि मेरे को 3 खुराक इसकी दे दो। किसकी? सोराइनम 1000 पोटेंसी। सोराइनम किससे बनी है हमें इससे कोई मतलब नहीं। होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक दवा। आपके पेट में 2 बूंद एल्कोहल की जाएगी। पहले दिन सोराइनम 1000 की 1 खुराक, दूसरे दिन 1 और खुराक, तीसरे दिन 1 और खुराक। 3 खुराक सोराइनम 1000 की आप खा लें और हनुमान जी का ध्यान करके कि बाबा अब मेरे को ये तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तेरे भक्त के कहने पे मैंने दवाई ली है। देखो, मैं ये तो नहीं कहता मनुष्य शरीर है, कोई 20 साल बाद 30 साल बाद ज़्यादा बोलने करने से कुछ हो जाए हल्का फुल्का, लेकिन दोबारा टॉन्सिल नहीं होंगे। बार बार वाली बात तो छोड़ो, टॉन्सिल ही नहीं होंगे। मैं 20 सालों से 25-30 सालों से सोराइनम 1000 पोटेंसी से कितने ही टॉन्सिल के रोगियों को, मैं नहीं, मेरे हनुमान जी महाराज वो ठीक कर चुके हैं। आप मेरे अनुभव का लाभ उठाएं और कोई डॉक्टर आपको डराए ना कि सोराइनम 1000 बहुत भारी पोटेंसी है, तो कहीं डरने की ज़रूरत नहीं। फिर उस डॉक्टर के पास नहीं जाके डायरेक्ट आप खरीद लें और यूज कर लें, लेकिन आपके शरीर में और कोई रोग नहीं होना चाहिए। अगर और कोई रोग है तो मुझसे राय करें। अरे अभी मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक आप अपने मन से दवा न लें, या तो आप अपने चिकित्सक के कहने से दवा लें या फिर आप मुझसे परामर्श करके दवा लें, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को हनुमान जी से इसीलिए और थोड़ी मांगता हूँ कि मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूं और लुटेरों को रोक सकूं, आपको सतर्क कर सकूं कि आपके चारों तरफ आपको लूटने वाले बैठे हैं। अरे वो मुझ जैसे कोई लूट जाते हैं तो आपकी क्या बिसात है। ऐसे ऐसे डकैतों का ज़माना आ गया है, इनके चक्कर में न पड़ो। और एक घरेलू उपाय मैंने बताया था, गाय का गोबर का कंडा, उसको जला के ताड़ी के ऊपर, ये बता चुका हूँ, उसकी राख से है जो, ये मसाज करो तो आपको बहुत आराम मिलेगा टॉन्सिल के अंदर। और टॉन्सिल कटने के बाद में आदमी को खाना खाने में और में उसके डाइजेशन में, बोलने में, आवाज़ में बहुत कई और अन्य तकलीफ़ें होती है, लेकिन क्या करे आदमी। हाँ,
दोस्तों वीडियो बड़ा बन गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो चीज़ कहने की होती है उसको कह देना चाहिए। इन किताबों में कुछ नहीं है। किताब एक साइकिल है, किताब एक सपोर्ट है, किताब एक छड़ी है, किताब एक मोटरसाइकिल है, किताब एक कार है। इनका सहारा लेना आवश्यक है। कोई आदमी आया कि मैं पैदल नहीं चल सकता, मैं साइकिल से आया हूँ। अरे लेकिन साइकिल को लाया तो वही है चला करके, ताकत तो उसी की लगी है ना। लेकिन वो ऐसे नहीं आ सकता, उसको साइकिल का सहारा मिल गया। कोई आदमी से चला नहीं जाता घुटने की वजह से, तो लकड़ी का सहारा लेके चलता है, तो उसको उसका सपोर्ट मिल गया। तो ये बुक्स जितने हैं इनको खूब पढ़ना चाहिए और अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए और वक्त बेवक्त हाथ में रखना चाहिए। कोई गुनाह नहीं किताब को देख करके बोलना, क्योंकि ये सहारा है। हम किताब की तो 3 लाइन पढ़ते हैं और आपको बोलते हैं 30 मिनट तक। अब हम फ्री, आप भी फ्री, मस्त रहो, टॉन्सिल की कोई चिंता मत करो, अच्छा मंजन करो, अच्छा दातून करो और खाना खाने के दोनों वक्त बाद कुल्ले करो। कैविटी मुंह के अंदर नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह अपने चेहरे पे टेल्कम लगाते हो, पॉन्ड्स का, पेरिस का, सेलिंग का लगाते हो, हैं, तो ये अंदर का जो मुंह है ना, इसमें दुर्गंध क्यों आती है? इसकी भी ऐसे ही हिफाजत रखो। तुम तुम्हारे अंग की हिफाजत रखोगे तो वो अंग तुम्हारा जीवन भर साथ देगा। चाहे आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, चाहे दांत हो, चाहे पेनिस हो, मेरा कहना मान लो भाई।